वचन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसका 14 पद। 2 Chronicles chapter 7 verse 14। अब आज से हम एक नई सीरीज आरंभ करेंगे जिस सीरीज का नाम है एंगेज, ध्यान लगाना। अब हम इन 40 दिनों की प्रार्थना सभाओं में सम्मिलित हो रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इन 40 दिनों में परमेश्वर वास्तविक रूप में हमें परमेश्वर के कार्य में एंगेज करे, परमेश्वर के कार्य में हमारा ध्यान लगाए, परमेश्वर के कार्य में हमारा ध्यान आकर्षित करे। इन 40 दिनों में हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसा कार्य करे जिससे कि हम जान सकें कि हम वास्तविक रूप में परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्य में लगे हुए हैं, परमेश्वर के लिए हम अपना योगदान दे रहे हैं, परमेश्वर के प्रति हमारा लगाव है, परमेश्वर के कार्य के प्रति हम इंगेज हैं, परमेश्वर के कार्य के प्रति हम एक खोजी हैं, हम उस पर इन्वॉल्व हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपने जीवन को इंगेज कर रहे हैं। अब ये जरूरी है हमारे जीवन के लिए, तभी हमारे जीवन में रिवाइवल आ सकती है, तभी हमारे जीवन में जागृति आ सकती है, तभी हमारे परिवार में रिवाइवल आ सकती है, तभी हमारे कलीसिया में रिवाइवल आ सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए इंगेज करे, अपना ध्यान लगाए। और ये जरूरी है परमेश्वर के लिए करना। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और बराबर करता है और हम सोचते हैं कि परमेश्वर करता रहे, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी उसके लिए कुछ करें, हम भी अपना ध्यान उसके कामों में लगाएं। परमेश्वर के लिए करना, परमेश्वर की बातों में ध्यान लगाना, परमेश्वर के कार्य में ध्यान लगाना। परमेश्वर ने जो राई के दाने के बराबर वाला विश्वास हमें दिया है, अब उस विश्वास को हमें डेवलप करना। क्या डेवलप हम कर रहे हैं कि परमेश्वर के कार्य में रहते हुए, परमेश्वर के लिए कुछ करते हुए, परमेश्वर के कार्य में ध्यान लगाते हुए हम उस राई के दाने के बराबर वाले विश्वास को डेवलप करते हैं। अगर हम केवल परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना और परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसी तक हम सीमित हैं, तो वास्तविक रूप में हम परमेश्वर के लिए इंगेज नहीं हैं, परमेश्वर के लिए अपना ध्यान नहीं लगा रहे हैं, परमेश्वर के कार्य में अपना ध्यान नहीं लगा रहे हैं। परमेश्वर से मांगना ये हमारे जीवन का है और हम मांगते हैं क्योंकि वो हमारा पिता है, लेकिन परमेश्वर के लिए करना एक जो पक्ष है वो ये है कि हम परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर हमें देता है और परमेश्वर हमारी पूर्ति करता है, ये हमारे प्रार्थना का एक नियम है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है वो ये कि परमेश्वर के लिए करना। और तभी जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं और परमेश्वर के काम में ध्यान लगाते हैं, तो जो राई के दाने के बराबर वाला विश्वास है वो डेवलप होता है। ये परमेश्वर चाह रहा है कि हम बराबर परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करें, कार्य में इन्वॉल्व, समय परमेश्वर के भवन में इन्वॉल्व। अब ये इंगेज है, इसका मतलब फुल टाइम नहीं है, क्योंकि जो इंगेज परमेश्वर के कार्य में है ये वो है कि जो समय, जो टाइम, जो टैलेंट परमेश्वर ने मुझे दिया है और जो भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है, अब मैं परमेश्वर के कार्य में थोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा सा समय, थोड़ा सा कार्य अपने आप को उसमें इन्वॉल्व। इंगेज, जो इंगेज शब्द है इसका मतलब है ध्यान बनाए रखना, इसका मतलब है अटेंशन, परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के कार्य में ध्यान बनाए रखना। इसका मतलब इंटरेस्ट, परमेश्वर के कार्य में एक रुचि जागृत करना, ऑक्यूपाई होना।
अपने आप को उसके प्रति अट्रैक्ट करना, बिकमिंग इन्वॉल्व। ये परमेश्वर चाहता है इन 40 दिनों में जो हम प्रार्थना में लगे हुए हैं उपवास के साथ, तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ध्यान मेरे भवन के प्रति, तुम्हारा ध्यान मेरे कार्य के प्रति, तुम्हारा ध्यान मेरे बातों के प्रति। I want you to be involved, getting involved, engage। इसका जो ऑपोजिट है डिसएंगेज, डिटैचिंग। परमेश्वर के कार्य से अपने आप को डिटैच करना, अपने आप को अलग करना, विथड्रॉ करना, अपने आप को परमेश्वर के कार्य से हटाना। कॉम्प्लेसेंसी, बोल्ड होना, डिसइंटरेस्टेड। मेरे जीवन में कॉम्प्लेसेंसी आ रही है। जो इंगेज जो शब्द है ये एक्टिव है, मेरी इंगेजमेंट हो गई है, अब मैं अपने पार्टनर से इंगेज हो गया हूं और इसलिए मेरा ध्यान मेरे पार्टनर के प्रति, मेरा ध्यान मेरे पार्टनर की बातों के प्रति, मेरा ध्यान मेरे पार्टनर को उठाने के प्रति। लेकिन अगर कॉम्प्लेसेंसी आ गई तो वो इंगेजमेंट टूट जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लेसेंसी आ गई, उसमें निरसता आ गई है, मैंने डिसएंगेज कर लिया है। और आज हम जो है वो डिसएंगेज स्टेटस में है। हमने अपने आप को कहीं ना कहीं परमेश्वर के कार्य से डिटैच कर लिया है, परमेश्वर के कार्य से विथड्रॉ कर लिया है। कॉम्प्लेसेंसी आ गई है, बोर्ड हो गए हैं, डिसइंटरेस्टेड। ये परमेश्वर इस सीरीज के द्वारा हमसे चाहता है, और मैं भिन्न भिन्न टॉपिक्स को लेकर आऊंगा कि कैसे मुझे अपने आप को इंगेज करना है, कैसे अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए। और आज जो हम देखेंगे इंगेज इन प्रेयर, प्रार्थना में ध्यान। क्योंकि ये 40 दिन की जो प्रार्थना सभाएं हैं ये मात्र रिचुअल नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाह रहा है कि इन प्रार्थनाओं में मैं अपने आप को इंगेज करूं। इन दिनों में जो समय मुझे मिलता है अपने आप को प्रार्थना में इंगेज करूं, अपने आप को व्यस्त करूं, अपने आप को इन्वॉल्व करूं, जिससे कि जो मेरा इंगेजमेंट है, जो मेरा लगाव है, जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मेरा अट्रैक्शन है, जो मेरा अटेंशन है, इन दिनों प्रार्थना के प्रति ध्यान। ये जो इंगेज है ये है ध्यान। तेरा ध्यान कहाँ है, किन बातों में है, किन कार्यों में है। तो हमें वहां से उठना है जहां हम बराबर करते हैं परमेश्वर मेरी बीमारी को दूर कर, परमेश्वर मेरी पढ़ाई में आशीष दे, परमेश्वर मेरे भंडार को भर, परमेश्वर मुझे अच्छी वस्तुएं दे। परमेश्वर कह रहा है जरूरी है एक बच्चे के रूप में तुम्हें मांगना, लेकिन अब तुम्हें वहां से ऊपर उठना है। अब पिता कह रहा है कि मेरे लिए कार्य कर, पिता कह रहा है मेरे लिए अपने जो भी मेरा पिता का कार्य है उस कार्य में इन्वॉल्व हो। अब तुम सयाने हो गए हो, अब तुम पिता के कार्य में हाथ बटाओ, पिता के कार्य में इन्वॉल्व हो, पिता के कार्य में ध्यान दो, जिससे कि जो पिता का कार्य है उभर सके। इंगेज इन प्रेयर, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। रोमियोस का 13 अध्याय से 11 पद में लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। परमेश्वर कह रहा है समय को पहचान। अबे जो समय है तू प्रौढ़ हो चुका है, तू प्रभु में आए हुए तुझे 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं। समय को पहचान और ऐसा ही कर। क्या कर, अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अभी तुम डिसएंगेज थे, कॉम्प्लेसेंस थे, लापरवाह थे, नींद में थे और ऊँग रहे थे। संडे की सुबह भी, प्रार्थना के दिन भी ऊँग रहे थे। अब जो समय आ गया नींद से जाग उठने का, नींद से जाग उठने का, इंगेज होने का समय आ गया है। अब कार्य करने का समय आ गया है प्रभु के कार्य में। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 2 पद, जागृत हो,
रोमियो कहता है नींद से जाग उठने की घड़ी। प्रकाशित वाक्य कह रहा है जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे किसी भी काम को अपने निकट पूरा होता हुआ नहीं पाया है। ढीला ढाला हो गया है, लापरवाह हो गया है, काम में मन नहीं लगता है, प्रभु के भवन में मन नहीं लगता है, प्रभु के कार्य में मन नहीं लगता है, लापरवाह। इसलिए जागृत, यह है स्पिरिचुअल स्नैकर्स, जो ढीलापन। क्योंकि जब मैं भोजन खा रहा हूं, जो नया जन्म मेरा हुआ है, जो प्रार्थना की उत्तर मुझे मिली है, अब परमेश्वर कह रहा है ये जो भोजन है, ये दूध है, ये जो मिल्क है, ये सब्जी है, ये रोटी है जो तू खा रहा है, उसके द्वारा तभी तेरे शरीर में शक्ति आएगी जब तू एक्टिव होगा, जब तू दृढ़ होगा, भागेगा, दौड़ेगा, कार्य करेगा, तभी एक्टिव, तभी दृढ़। और यही आत्मिक जीवन में है कि मैं 10 साल से केवल मैं भोजन खा रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मिक दशा अभी भी जागृत नहीं है, अभी भी मैं ढीला ढाला हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर कार्य में इन्वॉल्व नहीं हूं, परमेश्वर कार्य में एंगेज नहीं हूं। मेरे हाथ पैर मजबूत नहीं हुए हैं, मेरा दिल मजबूत नहीं हुआ है, मेरे विचार मजबूत नहीं हुए हैं, मेरी जो परिपक्वता है वो मजबूत नहीं हुई है, क्योंकि मैं अभी तक नींद से जागा नहीं हूं। अब उठने की घड़ी आ गई है। जागृत हो, दृढ़ हो, जिससे कि तू मेरे काम को पूरा करे। अपने पिता के काम में ध्यान लगा, ध्यान प्रार्थना में लगा, ध्यान पवित्र दिन में लगा, ध्यान प्राथमिकता में लगा। ये जो 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर है उसमें लगा। ये परमेश्वर आज इस खंड के आधार पर इंगेजिंग इन प्रेयर, प्रार्थना में ध्यान, 14वें पद में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो अगर मेरे लोग ऐसा करें तब मैं क्या करूंगा, स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों कर दूंगा। जो इंग्लिश में है, आई विल हील द नेशंस, I will heal their bodies, I will heal their families, I will heal their churches. अगर मेरे जीवन में ये काम, प्रार्थना में ध्यान, अब इस सच्चाई को समझे। इस पद के आधार पर क्या है सच्चाई? ये सच्चाई है, if we follow God's plan, then we will receive His promises. अगर हम परमेश्वर की योजनाओं पर ध्यान देते हैं, परमेश्वर के कार्य पर ध्यान देते हैं, तो परमेश्वर से उसकी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करेंगे। तब हम उसकी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करेंगे, तब हम उसकी आशीषों को प्राप्त करेंगे। ये परमेश्वर का वचन इस 14वें पद में। अगर मैं परमेश्वर के कामों में एंगेज हूं, परमेश्वर के कामों में ध्यान दे रहा हूं, परमेश्वर की योजनाओं में ध्यान दे रहा हूं, परमेश्वर की बातों में ध्यान दे रहा हूं, परमेश्वर के कार्यों को मैं मांग रहा हूं, उस पर चल रहा हूं, तब then and then only I will receive His blessings, His promises. Remain engaged, then blessings. जब तक मैं इंगेज नहीं रहूंगा परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के वचन में, नो ब्लेसिंग्स। ये परमेश्वर इस्राएलियों को कह रहा है, उस समय कह रहा है जब सुलेमान ने ये मंदिर डेडिकेट कर दिया है और परमेश्वर की आशीष इस मंदिर में आ गई है और परमेश्वर ने इस मंदिर को अपने शिकायत ग्लोरी से भर दिया है, आशीषित कर दिया है। और परमेश्वर कह रहा है इसी खंड में, परमेश्वर कह रहा है अब जब तुम
प्रार्थना करोगे, जब तुम इंगेज रहोगे, जब तुम प्रार्थना में इंगेज, मेरे भवन में इंगेज, मेरे कार्य में इंगेज, मेरी सेवा में इंगेज, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पे 15वें पद में, मेरे कान तुम्हारी प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे, मेरे कान तुम्हारी प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे। तो लिखा है नीचे, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। मेरी आंखें भी और मेरा कान भी तुम्हारे भवन में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में नित्य लगा रहेगा, हमेशा लगा रहेगा। और इसके बाद 18वें पद में, राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, मैं तुम्हारे व्यवसाय को स्थिर रखूंगा, तुम्हारे जीवन को स्थिर रखूंगा, तुम्हारे कार्य को स्थिर रखूंगा। यह परमेश्वर कौन है? वो स्थिर रहेगा और सदा बना रहूंगा। लिखा है सदा बना रहूंगा। लेकिन अगर तुम इंगेज नहीं हुए, अगर तुम मेरे कार्य में इंगेज नहीं हुए, मेरे भवन में इंगेज नहीं हुए, तो क्या कह रहा परमेश्वर? जड़ से उखाड़ूंगा, जड़ से उखाड़ूंगा। क्या कह रहा परमेश्वर? अपनी दृष्टि से दूर करूंगा, अपनी आंखों से मैं तुम्हें दूर करूंगा, अपने आसपास भी नहीं, लोगों के बीच उसकी उपमा और नामधराई चलेगी। जब लोग इस मंदिर को देखेंगे, इसके आसपास से होकर चलेंगे, तो लोग कहेंगे कि परमेश्वर ने इस भवन में क्या कर दिया है, इस मंदिर में क्या कर दिया है। लोगों के बीच में नामधराई, लोग चकित होकर पूछेंगे कि परमेश्वर ने ऐसा किया क्या, और ये हुआ। आज जाइए आप यरूशलेम में, जो परमेश्वर का मंदिर है, जो यहूदी लोग हैं, वीपिंग वेलिंग वॉल है, मैं गया हूं, जो यहूदी लोग हैं, मंदिर के बाहर जो दीवार है उस पर से ठोक ठोक कर रोते हैं, अंदर नहीं, अंदर मुस्लिम्स हैं। और लोग कह रहे हैं परमेश्वर तूने क्या कर दिया है, नामधराई। लोग चकित होंगे। परमेश्वर कह रहा है मित्रों, इसलिए मुझे परमेश्वर के कार्य में इंगेज होना है, परमेश्वर के भवन में इंगेज होना है, परमेश्वर की बातों में इंगेज होना है। फुल टाइम नहीं, इंगेज। फुल टाइम तो शादी है, इंगेजमेंट में ध्यान है, ध्यान एंगेजमेंट में। जो बन गई, अगर कॉम्प्लिसेंसी नहीं आई, डिसएंगेज नहीं हुए, तो शादी है। अगर डिसएंगेज हो गए, कॉम्प्लिसेंस हो गए, तो एंगेजमेंट नहीं है। परमेश्वर कह रहा है ये हमारे जीवन में, और ये किसके लिए है? गॉड्स पीपल। 14वां पद लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, ये हमारी ये है, ये हम लोगों के लिए है जो परमेश्वर के कहलाते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं। दिस इज द कंडीशन, इफ माय पीपल, इफ गॉड्स पीपल, जो मेरे कहलाते हैं, अगर उन्हें रिवाइवल, उन्हें जागृति, उन्हें ये जो ब्लेसिंग्स, तो इंगेज, तो इंगेज। कंडीशन है यहां पर, जब भी ये शब्द इफ आता है, अगर आता है, यदि आता है, ये हमेशा कंडीशन को बताता है, हमेशा शर्त को बताता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे साथ ऐसा होगा। जो मेरे कहलाते हैं, परमेश्वर चाह रहा है कि हमारे जीवन में जागृति आए, हमारे परिवार में जागृति आए, हमारी कलीसिया में जागृति आए। हम केवल बैठे बैठे ना रहें, लेकिन हम एक्टिव रहें, हम इन्वॉल्व रहें, हम इंगेज रहें परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के भवन में, जिससे कि जीवन में जागृति, जिससे कि जीवन में नयापन, जिससे कि जीवन में स्टैमिना और शक्ति और सामर्थ्य। अगर आप बैठे बैठे रहेंगे तो थोड़ा यहां से निकल जाएगा, थोड़ा यहां से, थोड़ा यहां से, गुप्त बन जाएंगे। इंगेज, ये परमेश्वर कंडीशन है। इसमें हमारे लोग, माय पीपल हु हैव गॉड, जिनने नया जन्म प्राप्त किया है, जो प्रभु के काम में है, जो प्रभु के भवन में है, जो प्रभु को मानते हैं, उनके लिए। इसलिए भजन सिंह का उसका 85 अध्याय इसके 6 पद में लिखा है,
क्या तुम हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। परमेश्वर का जो दास कह रहा है, परमेश्वर क्या तू फिर से हमें नहीं जिलाएगा, फिर से जागृत नहीं करेगा, फिर से नींद से नहीं उठाएगा, जिससे कि जो तेरी प्रजा है, जो तेरे लोग हैं, आनंद करे। कि बार बार मेरे अंदर मुझे जिला, मुझे इंगेज कर, मुझे जागृत कर, मुझे नींद से उठा, जिससे कि मैं तेरे काम में ध्यान दे सकूं। बैकस्लाइडिंग इसका ठीक विपरीत है। जो डिसएंगेज है वो है बैकस्लाइडिंग, कम हो जाना। जो मेरा ध्यान है वो परमेश्वर के कार्य के लिए कम हो गया है। जो मेरा ध्यान है वो परमेश्वर की बातों के लिए कम हो गया है। जो मेरा ध्यान है प्रार्थना के लिए कम हो गया है। जो मेरा ध्यान है संगति के लिए कम हो गया है। जो मेरा ध्यान है फास्टिंग के लिए कम हो गया है। जो मेरा ध्यान है संडे की आराधना के लिए कम हो गया है। यह है बैकस्लाइडिंग, यह है डिसएंगेज। जब भी मेरा ध्यान कम हो रहा है, इसका मतलब डिसएंगेज, डिटैचमेंट, विथड्रॉ। मेरा ध्यान कम हो रहा है, इसलिए कह रहा परमेश्वर, रिटर्न टू चर्च, engage in God's work। जो engage जो शब्द है, जो रिवाइवल जो शब्द है, जो जागृति जो शब्द है, इसका मतलब है engage, रिवाइवल, जागृति का रिटर्न टू द चर्च। परमेश्वर के घर में वापस, परमेश्वर के घर में वापस, engage in God's work। जो परमेश्वर के घर में वापस, उसके कार्य में engage, उसके कार्य में ध्यान, अवेकन, जिससे कि मैं वापस परमेश्वर के घर में, वापस परमेश्वर के कार्य में, वापस परमेश्वर की प्रार्थना में। इफ कंडीशंस, जो इफ है, यदि मेरी प्रजा, चार शर्तें हैं, अगर मेरी प्रजा इन चार शर्तों को फॉलो करे, इन चार जो योजनाएं हैं मेरी, उनको वो फॉलो करे, ये जो प्रॉब्लम्स चार उनके जीवन में आ गई हैं, ये जो चार प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स से अपने आप को दूर करे, ये जो शर्त है, इन शर्तों को माने, तब परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर कह रहा है एंगेजिंग इन प्रेयर्स। पहला जो मेरा एंगेजमेंट है, जो मेरा ध्यान है, वो प्रार्थना के प्रति। मेरा ध्यान प्रार्थना के प्रति। अगर मेरा ध्यान प्रार्थना के प्रति है और उस प्रार्थना में क्या इन्वॉल्व है, अगर मैं उनको पूरा करता हूं, तब उसके बाद परमेश्वर की जो आशीषें हैं, चार शर्तें इन एंगेजिंग इन प्रेयर्स। इन दिनों जब 40 दिन की प्रार्थना सभाएं हैं, कैसे मैं अपने आप को एंगेज करूं प्रार्थनाओं में। पहला, जिसमें परमेश्वर बताता है ये करना है और साथ ही साथ बताता है क्या इसकी समस्या है। बी डिपेंडेंट। पहला जो शर्त है वो ये है निर्भरता। बी डिपेंडेंट। और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है प्राइड, आत्मनिर्भरता की समस्या। परमेश्वर कह रहा है बी डिपेंडेंट, निर्भरता, मुझ पर निर्भर हो, क्योंकि तुम आत्मनिर्भर हो गए हो। तुम्हारी जो समस्या है वो घमंड है, तुम्हारी जो समस्या है आत्मनिर्भरता है, तुम्हारी जो समस्या है अपने ऊपर ज्यादा अधिक विश्वास। इसलिए 14वें पद में प्रभु का वचन कह रहा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर, परमेश्वर कह रहा दीन होकर, बी डिपेंडेंट, क्योंकि जो समस्या है तुम्हारी, तुमने दीनता को त्याग दिया है, तुमने निर्भरता को त्याग दिया है, तुम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो गए हो, तुम्हारा भवन भी बन गया है और सारी चीजें उपलब्ध हो गई हैं, सारी चीजें हैं। इसलिए अब तुम्हारा जो ध्यान है मेरे ऊपर नहीं है, निर्भरता मेरे ऊपर नहीं है, तो अपने आप में सक्षम हो, अपने आप में सफिशिएंट हो और तुम्हारे अंदर ये आत्मनिर्भरता की भावना आ रही है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत ज्यादा नहीं है, मुझे परमेश्वर के कार्य में निर्भर होने की जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर कार्य में इंगेज होने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रार्थना में जाने की जरूरत नहीं है,
मुझे संडे को आराधना में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे उपवास रखने की जरूरत नहीं है, मुझे संगति में बैठने की जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर के कार्य में हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। यह आत्मनिर्भरता, और यही इस्राएल के जीवन में हुआ। जो समस्या है वो आत्मनिर्भरता है, वो घमंड है, वो प्राइड है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है अगर तुम घमंड को त्याग कर, प्राइड को त्याग कर, आत्मनिर्भरता को त्याग कर, मुझ पर निर्भर, बी डिपेंडेंट, मुझ पर निर्भर, humble yourself, दीन होकर। जब भी मैं प्रार्थना में आऊं, प्रार्थना में इस भाव में नहीं कि प्रार्थना मुझे करनी है क्योंकि 40 दिन की प्रार्थना है, प्रार्थना मुझे करनी है शाम को क्योंकि मैं ईसाई हूं, प्रार्थना मुझे करनी है क्योंकि चर्च में कहा गया है, प्रार्थना करनी है क्योंकि बाइबल में कहा गया है। इस रूप में नहीं, वह आत्मनिर्भरता। जब भी मैं प्रार्थना में दीन होकर, परमेश्वर मैं तो मार खाने लायक था, मैं तो त्याग देने लायक था, मैं तो निचोड़ा हुआ था, I was defeated, I was beaten, मैं तो हारा हुआ था, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे पास इस भाव से कि परमेश्वर मेरी निर्भरता पूर्ण रूप से तेरे ऊपर है, मेरी जो डिपेंडेंसी है पूर्ण रूप से तेरे ऊपर है। इसलिए मैं इस प्रार्थना में, चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ, मैं इस रूप में आ रहा हूँ, परमेश्वर मेरी शक्ति के बाहर है, मेरी सामर्थ के बाहर है, तू ही मेरा सर्वोपरि है, तुझ पर मैं निर्भर हूँ और निर्भरता तेरे ऊपर। हम्बलनेस है। हम्बल का मतलब नहीं फटे कपड़े पहन लिए, दाढ़ी मूंछ बना ली, लंबी पकड़े चलती है। हम्बल का मतलब नहीं है। हम्बल का मतलब ये admitting we have no faith in our ability, we have faith in your ability, ये है humbleness। परमेश्वर मैं ये एडमिट करता हूँ, ये मान लेता हूँ कि मुझे अपने एबिलिटीज पर, अपनी योग्यता पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने संसाधनों पर भरोसा नहीं है। मैं ये एडमिट करता हूँ कि मेरा जो भरोसा है तेरी योग्यता पर है, तेरी एबिलिटी पर है, तेरे संसाधनों पर है। ये जो संसाधन है, ये संसाधनों पर मेरा भरोसा नहीं है। ये अच्छे तो हैं, लेकिन इन पर मेरा भरोसा नहीं, ये इन माइक्स पे मेरा भरोसा नहीं, ये टीवी पे मेरा भरोसा नहीं, ये जो प्रोजेक्टर इस पे भरोसा नहीं, ये जो एसी उस पर भरोसा नहीं। ये तो है, लेकिन मेरा जो भरोसा है तेरी एबिलिटी पर, तेरी योग्यता पर, तुझ पर मेरा भरोसा है। और तू ही है जो हमारे जीवन में रिवाइवल को ले आ सकता है, तू ही है जो हमारे जीवन में नया जीवन ला सकता है, तू ही है जो हमें पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकता है। परमेश्वर तेरे ऊपर भरोसा, डिपेंडेंसी। परमेश्वर से प्रार्थना क्यों करते हैं? हम इसलिए तो करते हैं कि परमेश्वर तू कर सकता है, तभी तो हमसे प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर से प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता परमेश्वर प्रार्थना करने की? इसीलिए तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मैं असमर्थ हूं, तू समर्थ है। जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते वो एथीस्ट है, कहते वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो एडमिट करते हैं, वो मानते हैं कि परमेश्वर मुझे मेरे संसाधनों पर भरोसा नहीं, मुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं, मुझे तेरे ऊपर। इसीलिए मैं बीमारी के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसीलिए मैं बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसीलिए मैं धन के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसीलिए मैं विवाह की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर। इसीलिए तो प्रार्थना, अगर प्रार्थना केवल रिचुअल के लिए कर रहे हैं कोई फायदा नहीं। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये रिचुअल नहीं है, ये रियल है। ये रिचुअल नहीं है, ये रियल है। इस
प्रार्थना में शक्ति है, इस प्रार्थना में ताकत है, ये प्रार्थना वास्तविक है, इस प्रार्थना में वो सारी चीजें हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं और परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में इंटरवेंशन करता है, मेरे जीवन में कार्य करता है, मेरे लिए मार्ग खोलता है, मेरे लिए रास्ते खोलता है, और जो सब कुछ बंद हो गया है उसको भी खोल सकता है। इसलिए दिन होकर इंगेज। अब ये नहीं केवल एक दिन प्रार्थना की और खुद ही छोड़ दिया, ये इंगेज। इंगेज का मतलब लाइन इज बिजी, तो इंगेज आ रहा है, आप फोन कर रहे हैं किसी को, इंगेज आ रहा है, लाइन इज बिजी, बराबर बराबर बराबर। और यही परमेश्वर कह रहा दीन होकर, जब मैं दीन होऊंगा तभी मैं बराबर प्रार्थना करूंगा, अगर मैं दीन नहीं होऊंगा मैं बराबर प्रार्थना नहीं करूंगा। ये वास्तविकता है, क्योंकि मेरे अंदर आत्मनिर्भरता है, सेल्फ सफिशिएंसी है, मैं अपने संसाधनों पर, अपने जीवन पर भरोसा करता हूं, इसलिए प्रार्थना नहीं, इसलिए प्रार्थना नहीं। हम सोचते हैं कि दूसरे के पापों में गंध है, दूसरे के बुराइयों में गंध है। मैं तो जितना गंध मेरे पापों में आता है उतनी गंध दूसरों के पापों में आती है। मैं सोचता हूं ये बुराई है, ये बुरे हैं, ये पापी है, इनके अंदर है, उन्हीं के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसको पाप से, इस बुराई से। और हमारे जो पाप हैं उससे भी उतनी ही गंध आती है जितनी गंध दूसरे के पाप से आती है, बराबर गंध है। लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते, इसलिए परमेश्वर डिपेंडेंट। तेरे अंदर से गंध आ रही है, दूसरे ना सूंघ सके लेकिन मैं सूंघ रहा हूं, इसलिए तुझे बार बार मेरे ऊपर निर्भर होने की जरूरत है। अगर मेरे ऊपर निर्भर नहीं होगा ये गंध फैल जाएगी, ये गंध फैल जाएगी। मैं कुछ डिजर्व नहीं करता, जो भी मेरे अटेम्प्ट्स हैं वो फीबल है, जो भी मेरे प्रयास वो सब कमजोर है। इसीलिए दीन होकर, परमेश्वर से दीन होकर, जो पहली शर्त है इंगेजिंग इन प्रेयर, प्रार्थना में अपने आप को इंगेज करना, प्रार्थना में ध्यान, तभी प्रार्थना में ध्यान रहेगा जब मैं अपने जीवन को देखूंगा कि मेरे जीवन में कहीं ऐसी चीज तो नहीं जो मुझे परमेश्वर से ऊपर उठा रही है, तभी मैं दीन होऊंगा। हाँ परमेश्वर, मेरे सारे अटेम्प्ट्स फीबल है, कोई भी मैं अटेम्प्ट करता हूं फीबल है। इसलिए याकूब उसका 4:10 पर कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, वो बनाएगा शिरोमणि। जब तुम दीन प्रभु के सामने, दीन होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना, तभी वो शिरोमणि। जब आप इंगेज होंगे प्रार्थना में, अपने घर में, अपने परिवार में, लंच के समय, ब्रेकफास्ट के समय, जब भी समय, चर्च में इंगेज, प्रार्थना में इंगेज, तो परमेश्वर कह रहा है मैं ही तुम्हें अपने समय में शिरोमणि बनाऊंगा, हाईएस्ट शिरोमणि। जो नाग होते हैं, मणि नाग, उनके सिर पर नाग होता है, उनके सिर पर मणि होता है, वो है शिरोमणि। मणि किस पर है? उसके सिर के ऊपर है मणि। वो मणि बनाऊंगा जो सिर के ऊपर है, ये परमेश्वर कह रहा है। पहली बात, जो पहली कंडीशन है, डिपेंडेंट, निर्भर। दूसरी जो शर्त है, बी डिसिप्लिन्ड, अनुशासित हो, बी डिसिप्लिन्ड। प्रॉब्लम क्या है यहां पर? प्रॉब्लम है प्रेयरलेसनेस, प्रार्थना की कमी। दीन होकर प्रार्थना करे। परमेश्वर कह रहा है क्यों डिसिप्लिन, क्यों अनुशासित? क्योंकि जो समस्या है वो तुम्हारे प्रार्थना में कमी आ गई है, तुम्हारे प्रार्थना के समय में कमी आ गई है। जो प्रार्थना में इंटरेस्ट होना चाहिए उस इंटरेस्ट में कमी आ गई है। जो प्रार्थना में इंगेज होना चाहिए उस इंगेजमेंट में कमी आ गई है।
जो प्रार्थना में निर्भरता होनी चाहिए थी, उस निर्भरता में कमी आ गई है। जो प्रार्थना बार बार होनी चाहिए थी, उस प्रार्थना में कमी आ गई है। इसलिए अनुशासित भी डिसिप्लिन, नियमित रूप से प्रार्थना में कमी नहीं, प्रार्थना करें टू इंटरसीड। जो एक शब्द यहां पर आया है, ये इंटरसीड। मैं परमेश्वर के सामने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए बराबर प्रार्थना। इसलिए इंटरसीड, इसीलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर से मांगना, बराबर मांगना, यह एंगेज, डिसिप्लिन्ड। हम डिसिप्लिन नहीं है क्योंकि हम एक दिन तो खूब प्रार्थना करते हैं, 2 दिन सोते रहते हैं। डिसिप्लिन, नियमित, अनुशासन। लिखा है दानियल के लिए कि दानियल दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर खिड़की करके प्रार्थना किया करता था। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, किया करता था बराबर। हमारी डिसिप्लिन, हम प्रार्थना करते हैं 5 मिनट, प्रार्थना करते वही से सोए होता है, एक घुरा के लेना। डिसिप्लिन। कई लोग कहते हैं सर मैं प्रार्थना करता हूं, नींद आ जाती है। मैंने कहा मुझे भी आती है, तो मैं खड़ा हो जाता हूं, चलने लगता हूं, मुंह धो लेता हूं, तेज से चलता हूं। डिसिप्लिन। जब आर्मी में आप भर्ती होते हैं, 9 महीने की रमरूटी होती है। 9 महीने की रमरूटी आपके बार गोल कर देते हैं। सुबह 4 बजे उठकर पिट्ठू लगाकर दौड़ना है। डिसिप्लिन 9 महीने, रमरूटी, उसके बाद ही सिपाही, उसके बाद ही कैप्टन। रमरूटी, डिसिप्लिन। तो परमेश्वर कह रहा है ये 40 दिन की प्रार्थना, इसलिए ये समय है अपने आप को अनुशासित करने का, डिसिप्लिन करने का, प्रेयर में एंगेज होने का, दिन में 3 बार प्रार्थना करने का, दिन में 4 बार प्रार्थना करने का, उठने बैठने को प्रार्थना करने का, जहां आप लंच ले रहे हैं वहां प्रार्थना करने का, जहां आप डिनर ले रहे हैं वहां प्रार्थना करने का। जरूरी जोड़ियों से अपने मन में आप बंद करके खाने के ऊपर हाथ रखकर उठा न जाए खाना। इंगेज, प्रार्थना करेंगे। जब मेरे लोग यह एंगेजिंग इन प्रेयर, यह एंगेजिंग इन प्रेयर 40 डेज करें। अगर आशीषें, तभी आप प्रार्थना, परमेश्वर कह रहा है बराबर प्रार्थना। तीसरी जो कंडीशन है, बी डिवोटेड, भक्ति, दर्शन के खोजी। डिवोटेड, दर्शन के खोजी। प्रॉब्लम क्या है? प्रायोरिटीज है, प्राथमिकता। इनकी प्राथमिकता खत्म हो गई। मंदिर बन गया, भवन बन गया, सब कुछ हो गया, अब भवन में नहीं आ रहे। कहां जा रहे? घूम रहे इधर उधर। बुधवार की प्रार्थना नहीं आ रहे, संडे की प्रार्थना नहीं आ रहे, चालीस की प्रार्थना नहीं आ रहे। प्राथमिकता, परमेश्वर डिवोटेड, भक्ति। क्योंकि जो तुम्हारी समस्या है, वो समस्या ये है कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल गई है। तुम डिसएंगेज हो गए हो चर्च से, प्रभु के काम से, प्रभु के काम में, प्रभु की बातों में ध्यान नहीं देना। डिसएंगेज हो गए हो, प्राथमिकताएं खत्म हो गई है। इसलिए 14वें पद में लिखा है, दीनों को प्रार्थना में और मेरे दर्शन के खोजी होकर, सीक गॉड्स फेस, सीकिंग गॉड्स फेस, खोजी, बराबर परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर के फेस को खोजना, परमेश्वर के उपस्थिति को खोजना। ये जो मतलब है, बराबर परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। आप चाहे काम में हैं, चाहे गाड़ी चला रहे हैं, चाहे बाथरूम में हैं, चाहे कहीं हैं, उसकी उपस्थिति का अनुभव, दर्शन की खोज, गॉड्स फेस सीकिंग, बराबर परमेश्वर के फेस उसको, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारा प्राइमरी फोकस है, वही है फर्स्ट।
वही है फर्स्ट। सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहले पूछते हैं मेरी गर्लफ्रेंड ने क्या मैसेज किया, मेरे बॉयफ्रेंड ने। खुश सुबह सुबह जैसे मैं उठता हूँ, सबसे पहले मैं 2 आयतें पढ़ता हूँ। एक इसी सिस्टर भेजती है, उसको पढ़ता हूँ। एक स्नेहा बहन तजवीर में वो भेजती है, उसको पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद जो किचन में कैलेंडर लगा है, दर्शन की खुशी, रिवाइवल, जागृति, जिसे ढूंढने की जरूरत नहीं, मुझे जागृति ढूंढने की जरूरत नहीं, मुझे रिवाइवल ढूंढने की जरूरत नहीं, मुझे परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है। अगर परमेश्वर को मैंने ढूंढा, जो स्थिति मेरी रिवाइवल मेरे जीवन में, सीकिंग गॉड्स फेस, परमेश्वर को ढूंढना। यिर्मयाह 29 उसका 13 पद, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, मैं तुम्हें मिलूंगा। ये परमेश्वर दिख रहा है, जब तुम मुझे ढूंढोगे। आज हम कह रहे हैं परमेश्वर बात नहीं करता मुझसे, परमेश्वर को मैंने देखा नहीं है, परमेश्वर को मैंने ज्यादा पहचाना नहीं है। ढूंढना, सीख, कीप ऑन सीकिंग उसके फेस को, उसकी उस वैभवता को, उसकी उस पवित्रता को, उसके उस महान जो उपस्थिति, उसको सीकिंग गॉड्स फेस। जब मैं प्रार्थना में होता हूं, मैं परमेश्वर के फेस को ढूंढता हूं। परमेश्वर तू पवित्र है, परमेश्वर तू महान है, परमेश्वर तू अद्भुत है। मैं परमेश्वर के फेस को डिवोटेड, भक्ति, मेरे भक्ति में कमी इसलिए आ रही है, मैंने परमेश्वर को ढूंढना छोड़ दिया है, अन्य चीजों को ढूंढ रहा हूं, अन्य चीजों को ढूंढ रहा हूं। जरूरी है, चीजें बहुत जरूरी है और ढूंढना भी है, लगना है यत्न प्रत्येक, लेकिन परमेश्वर उसको ढूंढना। भजन 27 का 8वां पद, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा, खोजी रहूंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मैं खोजी बना रहूंगा जीवन के अंत तक। परमेश्वर मेरी एक ही आशा है, दाऊद एक ही आशा है कि मैं तेरे ड्योरी में सदा बना रहूं, तेरे भवन के फाटक में सदा बना रहूं, तेरे दर्शन का खोजी। हम्बल, दीन बने, प्रे, प्रार्थना करें एंड सीक गॉड्स फेस। और चौथा जो शर्त है, बी डिफरेंट, भिन्न, अलग, फर्क, भिन्न बने, डिफरेंट, बी डिफरेंट। क्या समस्या थी? समस्या ये थी कि ये नॉमिनल बन गए थे, ये नॉमिनल बन गए थे। अब ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे पहले चलते थे। हाँ, यहोवा है, परमेश्वर है, विश्वास है, लेकिन डिफरेंट नहीं है, फर्क नहीं है, भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। कोई भी चीज अलग नहीं। गढ़वाल में, बड़ी गढ़वाल में एक गांव है, जिनकी जानती है, हम लोग गए वहां। वो पूरा गांव क्रिश्चियन है, मैं 2 रात रहा हूं, पूरा गांव क्रिश्चियन है, लेकिन उनकी रीति रिवाजें सब हिंदू हैं। उनकी रीति रिवाजें सारी की सारी के सारे अलग नहीं कर पा रहे। 2 दिन रहा रात, बहुत अच्छे लोग, परमेश्वर भिन्न। यह शर्त लिखा है, खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरो, turn from your evil ways and turn to God। ये जो turning है, from and to, turning from, turning to, बुरी चाल से फिरो, परमेश्वर की ओर फिरो। बुरी चाल से फिर गए, लेकिन परमेश्वर की ओर नहीं फिरे, परमेश्वर की बातों की ओर नहीं फिरे, परमेश्वर के भवन की ओर नहीं फिरे, परमेश्वर के कार्य की ओर नहीं फिरे। नॉमिनल, ये जो फिरना शब्द है वो 1000 से अधिक बार बाइबल में आया है, कि परमेश्वर चाहता है कि बार बार हम फिरे, बुरी चाल से फिरे, from our wicked ways to engage in prayer।
परमेश्वर कह रहा है कैसे भिन्न अपनी बुरी चाल से फिरकर परमेश्वर और प्रार्थना और प्राथमिकता की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर फिरे। Engage in prayer, disengage from wicked ways and engage in prayer। ये परमेश्वर के कार्य की ओर स्टॉप डूइंग जो तुम्हें एंगेज करने में रोकना है, स्टार्ट डूइंग जो तुम्हें एंगेज करने के लिए आकर्षित कर रहा है। जो भी मुझे परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की प्रार्थना में एंगेज करने के लिए रोक रहा है, उससे फिरे, उसको दूर करें। और जो भी मुझे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के कार्य में, प्रार्थना में एंगेज करने के लिए आकर्षित कर रहा है, उस ओर फिरे। ये परमेश्वर क्या है? स्टार्ट डूइंग टू गेट एंगेज। जब मैं ये करता हूं, ये जो शर्तें हैं, when my people, यदि मेरी प्रजा दीन हो, प्रार्थना करें, दर्शन के खोजी, बुरी चाल से फिरे, तब मैं उन्हें आशीषें दूंगा। Then they will receive God's promises। तब वे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की blessings को प्राप्त करेंगे। When we follow God's plan, then we will receive God's blessings। ये सीधा है, यही थीम है इसका, कि जब भी मैं परमेश्वर के कार्य में अपने आप को एंगेज करूंगा, तब मैं परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करूंगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करूंगा। ये परमेश्वर क्या प्रतिज्ञाएं, क्या प्रॉमिसेस जो परमेश्वर से मैं प्राप्त करूंगा, 14वें पद में है। पहली बात, गॉड विल हियर, लिखा है तब मैं, जो शब्द आया है तो, लेकिन है देन, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर, मैं स्वर्ग में उनकी सुनूंगा। गॉड विल हियर। फिर जो भी मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं, जब मैं इंगेज हो गया हूं प्रार्थना में, और दीन होकर और बुरी चाल से फिरकर और भक्ति में और निर्भरता में, परमेश्वर कह रहा है तब मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। स्वर्ग में हूं मैं सुनूंगा स्वर्ग में तेरी प्रार्थनाओं को, उन प्रार्थनाओं को सुनूंगा स्वर्ग से। ये 14वां पद प्रार्थना सुनेगा इन 40 दिनों में, इन 40 दिनों में। उसके बाद इंगेज इन प्रेयर, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। आप डिसएंगेज हो गए हैं, आप डिटैच हो गए हैं, आपने विड्रॉ कर लिया है, इसलिए प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं हो रही है, इसलिए आशीषें आ नहीं रही है। इंगेज हो इन दिनों, प्रार्थना में इंगेज हो। जब जहां आपको समय मिलता है, चलते फिरते उठते बैठते जरूरी है, एक स्थान में बैठ कर 2-3 घंटे करना, जहां समय मिलता है। गॉड विल हियर, मैं स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। और जो शब्द सुनूंगा है, विल हियर, इसमें उत्तर भी इन्वॉल्व है। जब भी परमेश्वर कहता है आई विल हियर, उसमें आंसर भी इन्वॉल्व है। जो भी तूने मांगा है मैंने सुन लिया है और दे दिया है। हम लोग कहते हैं आई विल हियर, उसमें है सोचूंगा, विचार करूंगा, देखूंगा। लेकिन परमेश्वर जब कहता है आई विल हियर, उसमें इन्वॉल्व है मैं सुनूंगा और मैं उत्तर दूंगा। इस सुनने में आंसर भी इन्वॉल्व है। फिर क्या आशीष, क्या प्रतिज्ञा, क्या देगा परमेश्वर? 14वें पद में God will help you, God will help you। उनका पाप क्षमा करूंगा। जिस चीज से तुम स्ट्रगल कर रहे हो, जिस चीज में तुम व्याकुल हो, जिस चीज से तुम परेशान हो, चाहे वो पाप है, चाहे वो बोझ है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो परेशानी है, I will help you to face and to overcome। मैं तेरी सहायता करूंगा कि तू उसका सामना कर सके और सामना करने के बाद उसके ऊपर ओवरकम कर सके, उसके ऊपर जय पा सके। I will help you। परमेश्वर कह रहा है I give you the strength, I give you the power
जो तुझे उस समय पावर चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जो कॉन्टेक्ट चाहिए, उस समय मैं तुझे दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, बराबर तेरी सहायता करूंगा। ये आशीष, परमेश्वर की सहायता मेरे लिए हर समय उपलब्ध है अगर मैं प्रार्थना में एंगेज हूं, अगर मैं प्रार्थना में एंगेज हूं। न केवल मेरे पापों को क्षमा, लेकिन जो भी जरूरत, जो भी आवश्यकता, जो भी कमी होती, हेल्प करूंगा। तीसरी आशीष, तीसरी प्रतिज्ञा जो प्रभु कहता है, then God will heal you। 14वें पद में उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये इंग्लिश में आया है, I will heal their land। मैं उनके भूमि को फिर से फलवंत करूंगा, मैं उनके जीवन को फिर से फलवंत करूंगा, मैं उनके व्यवसाय को फिर से फलवंत करूंगा, उनकी बीमारी को मैं हील करूंगा। आई विल हील। जब मैं उन प्लान्स को, उन कंडीशन को पूरा करता हूं, परमेश्वर कहता है मैं सुनूंगा, मैं सहायता करूंगा और मैं हील करूंगा, मैं चंगाई दूंगा, मैं रिपेयर करूंगा। जो शब्द हील है, इसका मतलब है रिपेयर, रेस्टोर एंड स्टिच। जो भी गाड़ी में, जीवन में खराबी अगर रिपेयर करूंगा, उसको मैं ओवरऑल करूंगा, उसको रिपेयर कर दूंगा मैं, फिर से ठीक से सके। ये है शब्द हील। रेस्टोर करूंगा, ज्यों का त्यों कर दूंगा। जिस अवस्था में पहले तू था, उससे भी अधिक अच्छी अवस्था में तुझे मैं वहां स्थापित करूंगा। ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों स्टिच करूंगा। फट गया है थैला, जहां तू पैसे रखता है, वो स्टिच करूंगा उसको। अब कमाते हैं, सब बचता नहीं है, 6 दे थैले में, परमेश्वर स्टिच कर दूंगा मैं। अब तू कमाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, जमा होगा, स्टिच। अभी 6 है, कहते हैं सर मैं कमाता तो बहुत, लेकिन पता नहीं महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि 6 है, फटा हुआ है। परमेश्वर हील करूंगा तुम्हारे खतों को, तुम्हारे खातों को, सब कुछ भी तुम्हारे जीवन में है। ये परमेश्वर की जो योजना हमारे लिए, और इसलिए परमेश्वर आज हमसे चाहता है इन 40 दिनों में एंगेज इन प्रेयर्स, प्रार्थना में ध्यान दें, प्रार्थना में मन लगाएं, प्रार्थना की ओर आकर्षित हो, प्रार्थना की ओर रुचि दें, चाहे वो घर में हो, चर्च में हो, बाहर हो, जिससे कि मैं स्वर्ग में तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, जिससे कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, जिससे कि मैं तुम्हें हील करूंगा। आइए प्रार्थना करें। वह महान जी विश्व शक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीष के लिए, ये रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे महान प्रेम के लिए कि तू हमें छोड़ता नहीं है। हालांकि हम कई बार तुझसे डिसएंगेज हो जाते हैं, तेरे कार्यों से डिसएंगेज हो जाते हैं, तेरी बातों से डिसएंगेज हो जाते हैं, तेरी सेवा से डिसएंगेज हो जाते हैं, हल्का लेते हैं, लापरवाही से करते हैं। लेकिन परमेश्वर आज अपने जीवन को तेरे वेदी में लाकर रखते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बड़ी दीनता के साथ कि मैं इन बातों से जो मुझे आज तक डिसएंगेज कर रही थी, तेरे बातों के प्रति, प्रार्थना के प्रति, कार्य के प्रति, भवन के प्रति, सेवा के प्रति, योगदान के प्रति, मैं आज यीशु के नाम से उनको यीशु के क्रूस पर लाकर रख देता हूं। अपने लहू के द्वारा दोषी को पवित्र कर, आज से मुझे एंगेज कर परमेश्वर के कार्य के लिए, एंगेज कर प्रार्थना के लिए, एंगेज कर जो भी प्राथमिकता है उसके लिए, जिससे कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुने और सुनने में उत्तर भी शामिल है, जिससे कि तू मेरी सहायता करे कि मैं जो भी चीजें मेरे सामने आती
आती है मैं सामना कर सकूं और उनके ऊपर जय प्राप्त कर सकूं, जिससे कि मेरे जीवन में चंगाई, मेरे परिवार में चंगाई, मेरे व्यवसाय में चंगाई, मेरी चर्च में चंगाई, हीलिंग, रिवाइवल, जागृति। परमेश्वर मुझे जागृत कर। अब नींद से उठने का समय आ पहुंचा है, नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है। परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोग तेरे भवन में आए, जो भी आज बीमारी है, जो कष्ट है, जो रोग है, जो व्याकुलता है, जो प्रार्थना है, जो चिंता है, जो परेशानी है, जो उतल पुतल है, जो असमंजसता है, जो भी रुकावट है, आज यीशु के नाम से इन सारी चीजों को दूर कर दे। पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ा, अपने अनॉइंटेड हाथ को बढ़ा, जिससे जो बीमारी है, जिसके जीवन में जो तंगी है, जिसके जीवन में जो व्याकुलता है, जिसके जीवन में जो मांग है, जिसके जीवन में आज पिता परमेश्वर तेरी पूर्ति हो, तेरी हीलिंग हो। स्वर्ग से तो आज हमारी प्रार्थना को सुन, सहायता कर, हील कर, रिस्टोर कर, स्टिच कर। परमेश्वर यहाँ से जाते हैं इस विश्वास के साथ कि प्रभु ने किया है, और प्रभु मैं आज से प्रार्थना में इंगेज, तेरी सहायता, तेरी रक्षा हमारे जीवन में, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज तो हमेशा तक बनी रहे।